यह भी एक आरोप है कि प्रशांत जो है नीतीश पर आरोप नहीं लगा रहे, क्योंकि प्रशांत को लगता है कि अपनी सीट कम आने वाली है और जब सीट कम आएगी तो नीतीश और अपनी सीट मिलाकर सरकार बना ली जाएगी। आप विधायक बनते हैं, जन स्वराज के 50 विधायक टोटल बनते हैं, आपको स्वतंत्र कर दिया जाता है कि आप अपनी इच्छा जो करिए, आप क्या करेंगे? सरकार इसी बार बनाएंगे, अगली बार बनाएंगे? इस बार बनाएंगे। कितने श्योर है? अच्छा, ऐसा भी कोई नियम है कि इतनी भीड़ लेके आनी है आपको, नंबर ऑफ हेड्स आपको काउंट करवाने की? इतनी भीड़ है, 5000 है, 10,000 है, कम से कम सभा 500 से 1000 की होगी, वो काउंट होता है। इज दिस काउंटेबल? बिहार के अंदर हम आमतौर पर देखते हैं सभाओं के अंदर लोकल रिपोर्टर्स जाके पूछते हैं आप किसकी तरफ से आए, तो बोलते हैं हमें नहीं पता है, 500 रुपए दिए, 300 रुपए दिए। क्या यही एक बड़ा कारण है कि आप डिमांड कर रहे हैं कैंडिडेट से कि हमको 500 की भीड़ चाहिए, तो कैंडिडेट फिर 500 रुपए के अंदर भीड़ लेके आ रहा है? देखिए, वो एक्चुअली पैसे लेकर के काम करते हैं भाई साहब। ये माचिस आने से पहले आग लग चुकी थी। प्रशांत ने कहा कि वोट के लिए आप अपनी विधि व्यवस्था को खराब नहीं कर सकते। उन सब चीजों के लिए मैं फिर आपका साथ दूं। मैं जिस भी गांव में गया वहां पे आज भी 70% पुरुष वहां पे उपस्थित नहीं है, 30% सिर्फ उपस्थित भी महिला और बुजुर्ग। पलायन के कारण आपके जैसे तमाम यंगस्टर्स, आईएएस, आईपीएस, तमाम डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सारे अपने प्रोफेशन को छोड़ छोड़ कर, ये जो रिटायर्ड है पढ़े लिखे लोग, वो सारे जनसुराज में जा रहे हैं। क्या इसका एक मजबूत कारण यह भी है कि जनसुराज नई पार्टी है, भाजपा टिकट देगी नहीं, कांग्रेस टिकट देगी नहीं, वो पुराने खिलाड़ियों को देती है, यहाँ पर जाएंगे तो टिकट मिल जाएगा और जगह मिलेगी, सीट मिलेगी बैठने के लिए? उस व्यक्ति का हमारे ऊपर हाथ है कि जिसने कई राज्यों में सरकार बनाया है। रावधार सिंह जी का टिकट फाइनल हो चुका है। जिस विधायक के अकाउंट में 10 लाख रुपया होता है चुनाव लड़ने के वक्त, जब 5 वर्ष विधायक रहता तो 10 करोड़ कहां से आया, को पूछना चाहिए ना लोगों को। आप ऐसा नहीं सोचते कि शराब को लागू कर देने के बजाय गुजरात मॉडल अपनाया जाए शराबबंदी का? भाई, विकास की बात कहां से होगी? हमारा सारा रेवेन्यू आप बंद कर दे रहे हो, बालू बंद कर देते हो, कभी शराब बंद कर देते हो, कभी ये पहाड़ बंद कर देते हो। तमाम जहां से रेवेन्यू आने का जो सिस्टम है आप बंद कर देते हो, तो कहां से राज चलेगा? मैंने अकाल झेला, 5-5 वर्ष अकाल झेला, मेरे उसी धरती पे हमारी जन्म हुई। ठीक है, नक्सलिज्म को झेला है। मसला ये नहीं है कि आग किसने लगाई, सवाल तो ये कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। तो जिस आदमी को आप अभी पागल घोषित कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी आरोपी घोषित कर रहे हैं, उसके हाथ में माचिस देने का काम तो आप ही ने किया है सर। देश में नरेंद्र मोदी सहित 11 राज्यों के सीएम बनाने वाले प्रशांत किशोर इस बार बिहार की राजनीति के अंदर कूद गए हैं। प्रशांत किशोर का इस राजनीति के अंदर आना बिहार के बड़े बड़े नेताओं का पसीना छुड़ा दिया है। प्रशांत किशोर ने इसी साथ एक और घोषणा करी है कि हमारे जो कैंडिडेट्स होने वाले वो मोस्टली युवा होने वाले हैं, और ऐसे युवा होने वाले जिनके ऊपर न कभी कोई करप्शन, न कभी कोई पुलिस केस हो, न कभी वो सक्रिय राजनीति से जुड़े हो। इसी कड़ी के अंदर प्रशांत किशोर की टीम से एक युवा प्रत्याशी है शेरघाटी विधानसभा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल अनफिल्टर्ड रियलिटीज के ऊपर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप प्रशांत किशोर की जन सुराज से पहले भाजपा व जेडीयू व तेजस्वी की जो सरकारें थी, उनसे प्रशांत किशोर की जो सरकार है जन सुराज, उन दोनों के फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है? जितने भी आज तक राजनीतिक जितनी बड़ी बड़ी पार्टी का आपने नाम लिया है, वो सब पार्टी को एक न एक समय में प्रशांत ने सींचने का काम किया है। जब यहाँ पे जदयू का सरकार जाने की स्थिति बन गई थी, तब प्रशांत किशोर ने अपने ऊपर मतलब दायित्व उठाया और पूरे पर उनको बहुमत के साथ उनको वापसी फिर करवाया। फिर बात आ जाए आरजेडी का, तो उनको भी जब 14 में जब स्थिति मतलब लगा कि नहीं अब उनके कहीं से भी स्थिति नहीं बन रही है, तब उन्होंने उनका भी साथ दिया जी। और आप बहुत गर्व से भी कहते हैं कि डिप्टी सीएम हमने तेजस्वी को बनाया। नाम भी उन्होंने ही आगे किया था। आज एक युवा उस वक्त काफी तेजस्वी थे और उनको डिप्टी सीएम के लिए आगे करना, ये प्रशांत का सोच दर्शाता है कि युवाओं के प्रति उनकी कितनी विचार अच्छा है और उनके प्रति कितना सोचते हैं वो। देखिए, आपकी इसी बात में से दो विरोधाभास निकल कर आते हैं। सबसे पहला जो आपने कहा कि उनकी युवाओं के प्रति सोच जो है वो दर्शाते हैं। ठीक है, युवाओं के लिए उनके अच्छे विचार है, लेकिन जो आरजेडी के ऊपर प्रशांत अभी आरोप लगा रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, और जो नीतीश सरकार के मंत्रियों को चुन चुनकर प्रशांत अभी आरोप लगा रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, एक शायराना अंदाज के अंदर इनके ऊपर एक आरोप आता है कि मसला ये नहीं है कि आग किसने लगाई, मसला ये नहीं है कि आग किसने लगाई, सवाल तो ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। तो जिस आदमी को आप अभी पागल घोषित कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी आरोपी घोषित कर रहे हैं, उसके हाथ में माचिस देने का काम तो आप ही ने किया है सर। देखिए, उसके पहले से वो सत्ता में थे जी। प्रशांत का पहले काम क्या था? वो किसी पार्टी का पूर्ण रूप से एक पूरे वो दायित्व लेते थे कि भाई मैं चुनाव जितवाने का, चुनाव कैंपिंग का उनका मुख्य रूप से काम था। जी।
और उसमें जिस पार्टी का उन्होंने साथ दिया वो तमाम पार्टी उसके बाद का करप्शन में काफी लीन हुआ है। उसके पहले उन्होंने जो कुछ भी किया, आज अगर प्रशांत उन सब लोगों के विचारधारा से हट करके अगर यहाँ पे पार्टी बनाने का काम किया या नया मुहिम छेड़ा बिहार बदलाव का, तो इन सब चीजों से हर आदमी को जानता नहीं है। आप अगर किसी के अंदर झांक के देखोगे तो तमाम बुराइयां रहेगी, उससे ज्यादा कुछ उनमें अच्छाइयां भी रहती है, कुछ बुराइयां भी रहती है। उन सब को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। उन सब के बावजूद जब चीजें बहुत बुराइयां दिखने लगी, लोगों को काफी दिक्कत होने वाली चीजें दिखने लगी, भविष्य में युवाओं के प्रति उनका सोच अच्छा नहीं जाने लगा, क्योंकि इनका तो ये सोच कंप्लीटली था कि हम जिसके साथ आज खड़े हैं मजबूती के साथ, वो भी हमारे प्रदेश के सभी धर्म और सभी समाज के लोगों के साथ वो खड़े होंगे। लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनको जुमलेबाजी दिखने लगी, इसीलिए उन्होंने वहां से हटने का काम किया और उन्होंने विचार किया कि नहीं, अब बिहार का दायित्व मेरे कंधों पे है। और वो बात अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि वो मतलब ये दिखता है कि उनको हाथ मतलब माचिस किसने दिया, भाई साहब ये माचिस आने से पहले आग लग चुकी थी। उनको बीच में जब बुझाने और ये सुलह करवाने की बात आ रही थी, तब भी प्रशांत ने ईमानदारी से उनके लिए काम करके उनको एक रास्ता दिखाने का काम किया। जब वो रास्ता पे सही नहीं चलने लगे, कोई एक बच्चा पैदा करता है एक पिता, जी। तो वो जानता है कि हमारा बच्चा आगे चल के हमारा भविष्य बनेगा। लेकिन बच्चा जब गलत रास्ता अपना लेता है तो पिता दूर हो जाता है या पुत्र पिता से दूर हो जाता है। आप कह सकते हैं कि मैं ये शब्द इस चलते उपयोग कर रहा हूं कि कोई किसी का बाप और बेटा नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि ये स्थिति जब होता है कि अपना मतलब खुद का जन्मा हुआ संतान भी आपके साथ जब आपकी विचारधाराओं से नहीं चल पाता है, तो उस अनुसार से लोगों को अपनी चीजों को करनी आप पड़ती यह है। कहना चाह रहे हैं कि आरजेडी और जो नीतीश जी और लालू जी की जो पार्टी थी, वो दोनों प्रशांत के आने से पहले भ्रष्टाचार में लीन नहीं थी? क्या आप यह कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करता हूं। हमारा कहना है कि प्रशांत ने अभी तक जो कुछ भी किया, उनके लिए देखिए वो एक्चुअली पैसे लेकर के काम करते थे, ये तो हम आप तमाम लोग जानते हैं। वो वैचारिक रूप भी मिलना चाहिए ना सर? नहीं, वैचारिक रूप मिला तभी तो उन्होंने काम किया। जी। उस वक्त का स्थिति था कि कुछ कुछ जो मान के चलिए कि लालू जी के सरकार में जो हुई थी जी। या नीतीश के आने के बाद जो चीजें चल रहा था, जी। जहां गड़बड़ बीच वाली स्थिति में इनको नेतृत्व करने का मौका मिला पूरा प्रदेश को, उस स्थिति में तमाम चीजों को ध्यान में रख कर के इन्होंने नया नया स्कीम लाया, है ना, नल जल योजना, तमाम चीजें जो युवाओं के लिए आज महिला समख्या समूह, अनेक प्रकार के महिलाओं के लिए व्यवस्था, तो जहां जहां उन्होंने फिलफुल किया उनका समर्थन आज भी देखिए उसी पे हमारी जितने भी माता बहन है इस प्रदेश में, जो अपनी सिर्फ ये समझती थी कि मुझे खाना बनाने के लिए ही हम महिलाओं को दायित्व है, लेकिन प्रशांत का ही कुछ लाया हुआ चीज आज सरकार जो सामने पेश किया है तमाम लोगों के बीच में, तो उस स्थिति में उन्हीं का लाया हुआ अच्छी चीजों को आज तक सरकार चला रही है। जहां जैसे मनरेगा में घोटाला हुआ, मुखिया के द्वारा घोटाला किया गया, उसका विरोध प्रशांत ने किया था उस वक्त भी, आप देख लीजिए। अच्छा। हाँ, उन्होंने किया था। जब किया था तभी तो बात बिगड़ी कि नहीं मैं मुखिया के ऊपर कार्रवाई नहीं करूंगा या तमाम चीजें वो मेरे विरोध चला जाएगा, उनसे मुझे वोट चाहिए था। प्रशांत ने कहा कि वोट के लिए आप अपनी विधि व्यवस्था को खराब नहीं कर सकते हैं, उन सब चीजों के लिए मैं फिर आपका साथ नहीं लूंगा। उन्होंने तत्काल प्रभाव में बहुत भी मनाने की भी कोशिश किया प्रशांत को, जितना मैं जानता हूं मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें स्पष्ट प्रशांत ने कहा कि नहीं, मैं गलत चीजों का समर्थन नहीं करता हूं, और उन्होंने एकदम जीरो से शुरुआत किया। जहां से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरुआत किया, वहीं से प्रशांत ने भी। अच्छा, ये जो 3 साल का प्रशांत का जो सफर रहा है, पद यात्रा रही है, हाँ। इसके अंदर आप प्रैक्टिकल आंसर दीजिएगा, राजनीतिक जवाब नहीं। इसके अंदर आपको प्रशांत के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले? जहां स्टार्ट किया था उनके पर्सनैलिटी के अंदर, उनके व्यवहार के अंदर, इन चीजों के अंदर आपको उनके अंदर व्यक्तिगत रूप से क्या चेंजेस देखने को मिले 3 साल के अंदर? देखिए, पहले प्रशांत प्रोफेशनल काम कर रहे थे जी। जब उन्होंने धरती का मतलब आप कह सकते हैं कि धरती माँ को चरण स्पर्श करके उन्होंने जब पद यात्रा स्टार्ट किया, मैं एकदम रियलिटी बता रहा हूँ जी, इसीलिए हम आपके पास आए रियलिटी जानने के लिए। ये आप जान लो कि जो व्यक्ति इस धरती से जन्म लिया, इसी बिहार की धरती से उनकी जन्म हुई है, उस धरती का उन्होंने चरण स्पर्श करके जब उन्होंने पद यात्रा स्टार्ट किया, जब वो गांव गांव जाने लगे, वहां के अनेक समस्याएं उनको दिखने लगी जो उन तक नहीं पहुंच पाता था। जी।
काफी दिन उन्होंने विदेश में पढ़ाई किया। तमाम अपनी विधि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनके पिताजी एक नॉर्मल परिवार से थे, किसान परिवार से थे, 6 भाई थे, उनके पिताजी डॉक्टर थे। 5 भाइयों ने मिलकर एक पिताजी को उनके पढ़ाया। आज उनके बेटा को पूरा देश जानता है, जिसने 11 राज्यों में सीएम बनाने का काम किया। अनेकों प्रकार की उपलब्धियां उन्होंने हासिल किया। आप कल्पना कीजिए, उस घर से उठ करके वो व्यक्ति जब पद यात्रा स्टार्ट किया, तमाम सुख सुविधा को छोड़ करके, जो 1 घंटे का 2 घंटे का जिसका 10 करोड़ 12 करोड़ फीस है, वो व्यक्ति सब चीज को त्याग करके, और अगर इस बिहार को बदलने के लिए जब वो शुरुआत किया तो उसमें कोई बनावटी चीजें नहीं, एकदम स्पष्ट जी। उन्होंने एक गांव का दौरा किया जी। और दौरा में वहां पे उस गांव का भी दौरा किया जहां पे देश आजादी 79 वर्ष होने के बावजूद भी आज भी रोड, सड़क, बिजली से लोग दूर थे। जी। उन्होंने उसको फिलफुल लिखा, हाँ। एक चीजों को नोटिस किया, जी। स्कूल की समस्या को वो नजर आता है उनकी आवाज में, वो उनकी बोली में वो चीजें नजर आती है। वो आती है जी। क्यों नहीं आती? आप देख लो, पलायन की पहले इतने वर्ष हो गए हाँ। शासन में रहे, अनेक पार्टियां यहाँ पे हाँ। रही, मतलब अनेक वजह से मुख्य रूप से जदयू और आरजेडी, हाँ। बीजेपी कंबाइंड, ये कांग्रेस, तमाम जी। पार्टी जी। मिलके इस राज को चलाया है। उस स्थिति में पहला ऐसा व्यक्ति उठा जिन्होंने कहा कि मैं जिस भी गांव में गया वहां पे आज भी 70% महिला उपस्थित है, मतलब 70% पुरुष वहां पे उपस्थित नहीं है, 30% सिर्फ उपस्थित भी महिला और बुजुर्ग है, पलायन के कारण। जी। वो स्पष्ट दिखने लगा, चीजें एकदम हाँ। खुल के आने लगी। जी। जी। कि भाई ये दिक्कत क्या हो रहा है आखिर। अच्छा, जब वो पद यात्रा कर रहे थे, नहीं, एक बार पहले आप ये वाला बताइए ना कि प्रशांत के अंदर आपको व्यक्तिगत रूप से क्या क्या बदलाव देखने को मिले? बदलाव दिखने के बाद उन्होंने एकदम मुख्य रूप से कसम भी उन्होंने खाया कि मैं इसको बिहार को बदलूंगा। ये बदलने के लिए सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था मजबूत करूंगा। हाँ। सिर्फ शिक्षा के नाम पर खिचड़ी परोस दिया जाता है बच्चों को, शिक्षा एकदम उनका ये है। उन्होंने अभी तत्काल प्रभाव में और उसमें भी कहा कि बच्चों के पढ़ने की सुविधा और पैसा, पूरी व्यवस्था हमारी जब सरकार बनेगी तब मैं करूंगा, नहीं तो अपनी मैं पूरी जितनी हमारा विधि व्यवस्था है, अगर जितना मैं अपने हो पाऊंगा, मेरे अपने धन संपत्ति से जितना मदद कर पाऊंगा उन गरीबों का करूंगा। ये बहुत बड़ा बदलाव उनमें दिखा। उन्होंने कहा कि मैं यहीं पे रोजी रोजगार का व्यवस्था इसी प्रदेश में करवाऊंगा जहां पे चीनी मिल बंद हो गया, तमाम तरह का फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिससे लोग यहाँ व्यवसाय करना बंद कर चुके हैं। तो उन्होंने एकदम खुल के कहा कि जो भी ट्रेन, जो लोग, सरकार ने क्या दिया, यहाँ से भर भर के ट्रेन लेबर के रूप में सप्लाई करने का काम कर रहा था, और खुशी से कहते भी थे कि हमारा बिहार ऐसा राज्य है कि जो दूसरे राज्यों का जाकर विधि व्यवस्था मजबूत करता है। क्यों भाई, हमारा विधि व्यवस्था कौन देखेगा? सबसे गरीब राज्यों में हमारा 28वां स्थान है, मतलब जिस वक्त देश आजाद हुआ था तो 8वां स्थान था जी, अभी 28वां स्थान है। उन्होंने फील किया कि यहाँ का लोग का दुख दर्द सबसे पहले सोल्यूशन करने के लिए इसी बिहार में रोजी रोजगार देना पड़ेगा। ये बदलाव उनके अंदर हमने देखा। अच्छा, आप आनंद मिश्रा जी को जानते हैं? हाँ, आनंद मिश्रा जी पहले प्रशांत जी के साथ जुड़े थे और काफी ऊंचे पद के ऊपर थे जनसुराज के अंदर। उन्होंने जनसुराज छोड़कर भाजपा ज्वाइन करी, और आप जो कह रहे हैं पलायन की बात कर रहे हैं, आनंद मिश्रा जी का आरोप यह है कि पलायन एक दिन की, एक महीने की या एक साल की समस्या नहीं है, पलायन को रोकना 10 वर्ष का काम है। प्रशांत जी बस ये हवाई बातें कर रहे हैं वोट बटोरने के लिए। देखिए, पहले अगर मैं अभी पार्टी में हूँ जी, और मैं अगर पार्टी के विचारधारा से जुड़ के अगर उनकी तमाम बातें आपके चैनल पे कर रहा हूँ, हाँ, और कल अगर मेरी बात बदल जाए तो सीधी बात समझिए कि इसमें राजनीति झलक रही है। आप अगर जुड़े, आप IAS IPS जो भी आप थे, उन्होंने उस पद को ठुकरा करके आपने क्या ज्वाइन किया? जनसुराज ज्वाइन किया। इससे पहले आपको बीजेपी में जाना चाहिए था। बीजेपी आपको इतना दिन धोखा दिया, आपको चुनाव नहीं लड़वाया। प्रशांत ने आपको मौका दिया कि तमाम युवाओं का नेतृत्व आप कीजिए, युवा प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया। आपको पूरे प्रदेश में घूमने का विधि व्यवस्था, 100 बाइक, तमाम चीजें जितना भी आपको चाहिए था सब उन्होंने दिया। इससे ज्यादा तो बीजेपी नहीं दे पाएगा उनको। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं दिया है, तो फिर उनको कोई व्यक्तिगत स्वार्थ भी नहीं होगा बीजेपी में जाने से। भाई, मेरा स्वार्थ हर चीजों का आंसर नहीं होता है जी। आप ये समझ लीजिए कि जो आप जिस एम्बिशन के साथ आपने नौकरी छोड़ा, हाँ, आपका लक्ष्य था कि मुझे राजनीति करना है जी, तो राजनीति करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पर वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत में कमी है इसलिए मैंने जनसुराज छोड़ा है। देखिए, वे तो उनकी विचारधारा है, वो कैसा उनका व्यक्तिगत उनका क्या संबंध रहा है, लेकिन मैं जितना जहां तक जो उन्होंने किया है, बाइक रैली निकाला था पूरे बिहार में। एग्जैक्टली। वो हमारे विधानसभा में भी गए थे, सरघाटी में भी मैंने उनका भव्य स्वागत किया था, और उन्होंने मुझे आश्वासन भी
दिया था कि इस बदलते बिहार में मेरा योगदान काफी मजबूत रहेगा और मैं आप तमाम युवाओं के साथ जो एक उम्मीद आपने हमसे जो लगा रखा है, मैं आपको वादा करता हूं कि उसमें एकदम खरा उतरूंगा। पता नहीं उनके उनके बीच में क्या चीजें, ऐसा क्या उनको अच्छा नहीं लगा, ये तो उनका उनका पर्सनल मामला है। जी लेकिन मैं जानता हूं जहां तक उनकी विचारधारा को, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। उनका आप किसी भी एक भी माइनस पॉइंट भी उनमें बुराइयां नहीं है, जी वो अच्छे व्यक्ति हैं। प्रशांत जी की बात कर रहे पार्टी हैं। में रहना नहीं रहना, किसी और पार्टी में चला जाना, ये हाँ उनकी अपनी व्यक्तिगत उनका सोच है, जी लेकिन वो व्यक्तिगत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा। जी ये जो यंगस्टर है, आपके जैसे तमाम यंगस्टर्स, आईएएस आईपीएस, तमाम डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सारे अपने प्रोफेशन को छोड़ छोड़ कर, ये जो रिटायर्ड है पढ़े लिखे लोग, वो सारे जनसुराज में जा रहे हैं। क्या इसका एक मजबूत कारण यह भी है कि जनसुराज नई पार्टी है, भाजपा टिकट देगी नहीं, कांग्रेस टिकट देगी नहीं, वो पुराने खिलाड़ियों को देती है, यहाँ पर जाएंगे तो टिकट मिल जाएगा और जगह मिलेगी, सीट मिलेगी बैठने के लिए? देखिए, जब तक आप सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो छत पे नहीं चढ़ेंगे। जी किसी भी बिल्डिंग में जाने के लिए आपको सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है। किसी भी चीजों का शुरुआत एक अंक से होता है, उसमें शून्य जीरो बैठाते चले जाइए, आपका काम होते चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का साथ देता है, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण से देता है। वो उसके अंदर में होता है कि मुझे क्या करना है, इस पार्टी का हमको अगर कार्यभार जिस तरीके का मिलेगा, जिसमें ईमानदारी होता है, वो ईमानदारी से कई आप देखे होंगे, लाल बहादुर शास्त्री का भी जानते होंगे, जी राजनीति उन्होंने किया लेकिन ईमानदारी से किया। आज तक उनका परिवार का बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ उसके बावजूद कई कैसे लोग हुए जो आज तक उनका कई पीढ़ियों से राजनीति चला आ रहा है। हम युवाओं का जिसका कोई गॉड फादर नहीं है, जिसका राजनीति कोई बैकग्राउंड नहीं है, अगर उनको राजनीति करना, अब इतना बड़ा स्कोप आपको मिल रहा है, आप उस व्यक्ति का साथ देने चले हैं जिसने 11 सीएम बनाया। ये तो मन में हर युवाओं का सवाल रहता है कि भाई हमारा उस व्यक्ति का हमारे ऊपर हाथ है कि जिसने कई राज्यों में सरकार बनाया है और ईमानदारी से प्रदेश में काम कर रहा है। आज ही उन्होंने अनाउंस किया है कि 241 करोड़ मेरे अकाउंट में, जिसमें मैंने तमाम जीएसटी तमाम चीजों को फिलफुल किया है, आप भी करो। इसकी ईमानदारी की वजह से भी लोग पार्टी में जुड़ रहे हैं कि कोई आज के डेट में अपना इतनी डिटेल्स नहीं बताता है। तमाम लोगों ने लुका छिपा करके अपनी चीजों को मजबूत किया है। आज वही स्थिति है कि उनका वो इतना विरोध भी करना पड़ रहा है। तो हम युवा जो भी इस पार्टी में आए हैं, ये सोच के नहीं आए कि हमको आरजेडी टिकट नहीं देगा, बीजेपी टिकट नहीं देगा, लोजपा नहीं देगा, जदयू नहीं देगा। तमाम पार्टी अपनी अपनी जो पुराने कार्यकर्ता है उनके साथ लगे हुए हैं। हम लोग इस 2.5-3 वर्षों से हैं, तो हम लोग भी इस पार्टी का पुराने कार्यकर्ता है। पार्टी का उद्यान ही 2 अक्टूबर को हुआ है और ये आने वाला समय में, लेकिन रेस का घोड़ा है, लंबी चलेगी राजनीति। हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ जब सरकार बनाएंगे तो तमाम युवाओं को ये दायित्व प्रशांत जरूर देंगे कि बदलते बिहार में आपका ईमानदारी से कार्य बहुत उचित हो। सरकार इसी बार बनाएंगे, अगली बार बनाएंगे? इस बार बनाएंगे। कितने श्योर है? एकदम श्योर, 200% श्योर। इसको रिकॉर्ड रखिएगा। राधार सिंह जी का टिकट फाइनल हो चुका है? देखिए, हमारा टिकट एक प्रोटोकॉल के अनुरूप हम लोग काम करते हैं जी। हमारा। हाँ, ये बताइए ना आप, क्या प्रोसेस है इसका, कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है? ये प्रोसेस होता है, जैसे आप अगर एज ए प्रत्याशी इस पार्टी में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको 21,000 रुपए का एक फॉर्म होता है। पार्टी को, चाहे उस विधानसभा से 10 कैंडिडेट है, 10 को 21,000 रुपए देना पड़ेगा। 21,000 रुपए देना पड़ता है। वो आप अपनी ईमानदारी से पार्टी के लिए आप करते हैं। ठीक है, पार्टी फंड में जाएगा। उसके बाद आपका बहुत सारा कार्य करना पड़ता है, जैसे सभाएं करवानी पड़ती है। 5 सभाएं के बाद आपको तमाम 10 प्रत्याशी एक साथ मिल करके बिहार बदलाव यात्रा करना पड़ता है। जैसे आप अपने पूरे विधानसभा में मान के चलिए कि 10 प्रत्याशी आप, एक प्रत्याशी को 10-10 गाड़ी, मतलब 10 नहीं है 100 गाड़ी लेकर के उस काफिला के साथ पूरे आप विधानसभा में जागरूक करते हैं लोगों को कि बहुत मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, एकजुटता के साथ तमाम प्रत्याशी हम लोग, एक पार्टी के 10 प्रत्याशी। कभी आपने ऐसा देखा है कि एक पार्टी में अगर 4 प्रत्याशी हैं तो चारों एक साथ नहीं बैठते हैं, एक कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। ये जनसुराज का नियम है कि आप 10 को एक साथ रहना पड़ेगा। अच्छा, प्रोटोकॉल में आपको आना पड़ेगा, तभी पार्टी मानेगी कि आप ईमानदारी। अच्छा, ऐसा भी कोई नियम है कि इतनी भीड़ लेके आनी है आपको, नंबर ऑफ हेड्स आपको काउंट करवाने की? इतनी भीड़ है, 5,000 है, 10,000 में कम से कम सभा 500 से 1000 की होगी, वो काउंट्स होता है। इज दिस काउंटेबल? जनसुराज मांगता है ये कि इतनी भीड़ होनी चाहिए, ये भीड़ होनी चाहिए ये। अच्छा ठीक है। बिहार के अंदर हम आमतौर पर देखते हैं सभाओं के अंदर लोकल रिपोर्टर्स जाके पूछते हैं आप किसकी तरफ से आए, तो बोलते हैं हमें नहीं पता है, 500 रुपए दिए, 300 रुपए दिए। क्या यही एक बड़ा कारण है कि आप डिमांड कर रहे हैं कैंडिडेट से कि हमको 500 की भीड़ चाहिए, तो कैंडिडेट फिर 500 रुपए के अंदर भीड़ लेके आ रहा है? यही एक बड़ा कारण है उसका? नहीं, कोई ये बड़ा कारण नहीं है। ये पार्टी की मजबूती के लिए, अभी आपने हमारी बात खत्म नहीं होने दी जी,
ये मान के चलिए कि एक प्रत्याशी अगर 5 सभा करवाता है, जी 500 का सभा करवाता है, तो 2500 लोगों तक अपनी बात को रख पाता है। जी जी। सभा करवाने का उद्देश्य है जन सुराज की विचारधारा उन लोगों तक पहुंचाना जो लोग सोशल मीडिया से दूर हैं, जो लोग जन सुराज को नहीं जानते हैं, जी जो लोग जन सुराज की विचारधारा को नहीं जानते हैं, उनको बताना होता है कि कैसे इसी बिहार में रोजी रोजगार होगा, कैसे आपका हॉस्पिटल का व्यवस्था, आपको जो तुरंत स्वास्थ्य के आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उठा के सीधे मेडिकल में भेज दिया जाता है मामूली चोट लगने के कारण से, आपको इसी प्रखंड में, इसी पंचायत में, इसी विधानसभा में आपको यहाँ उचित, तो तमाम ऐसी ऐसी जो मुद्दाएं हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं, लोग उसकी सराहना करते हैं। जिस समय अगर 2500 व्यक्ति अगर एक व्यक्ति जोड़ रहा है, समझाने का काम कर रहा है, तो आप कल्पना करिए 25 = 10 कर लीजिए, 25,000 25,000 हो ठीक गया। है। एक विधानसभा में अगर 25,000 आपके लोग विचारधारा से प्रभावित हो जाते जी हैं, जी तो 25,000 लोग अगर दो दो को भी जोड़ेंगे तो जोड़िए कितना आगे बढ़ता चला जाएगा। ये अपना पार्टी का ठीक प्रोटोकॉल है है, हर पार्टी चाहता है। अभी पार्टी नई है, ठीक है। बिहार में अपना पार्टी का मतलब ये रूल रेगुलेशन चल रहा है, हाँ उसको ठीक लोग है फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, जी हम समझ गए। आपको भीड़ इकट्ठी करनी है और नंबर ऑफ हेड्स दिखाने हैं, जी तो उसी के अंदर तो हमारा सवाल है कि आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा आपके साथ वाले प्रतिद्वंदी से। प्रतिद्वंदी नहीं भी कहिए, सहयोगी कह लीजिए, जो आपके साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, आपको मिलेगा या उनको मिलेगा, तो दोनों के अंदर जैसे कंपटीशन मान के बढ़ गया है। चलिए कि 3 लाख हमारा वोट मतलब वहां पे है हमारी संख्या ठीक है। एक विधानसभा में। अब जब आप 10 लोग एक विधानसभा से एक दूसरे को compete कर रहे हैं कि हमको भीड़ इकट्ठी करनी है, हाँ तो वही एक कारण हो जाता है कि जो प्रत्याशी, हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, सबसे पहली बात। नहीं ठीक दूसरे प्रत्याशी जो है वो इसीलिए 300 रुपए 500 रुपए के अंदर कहीं कहीं से भीड़ इकट्ठी करने के लेके आ जाते हैं, गिनवाने के लिए कि नहीं, देखिए सवाल। ये सिर्फ दूसरे जितना भी आज तक आपने आप देखा है। आपने ऐसा कोई वीडियो देखा है जिसके नहीं, अंदर मैंने कोई 2 वीडियो रिपोर्टर पूछ देखा रहा हूं, वो लोग मेंटली मतलब जानबूझ के ये पार्टी हो? से दूसरी पार्टी का तो देखिए देखा होगा आपने, बीजेपी पूरे का, जेडीयू बिहार का। नहीं पूरे में इंडिया की बात कर रहा हूँ। जी कम दिनों में हाँ जिसका पार्टी का 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन हुआ है, इस 2 अक्टूबर को साल लगेगा, हाँ उसके आप जितने भी सभा प्रशांत का देखेंगे जब विधानसभा में होता है तो कम से कम 30 से 35-40 हजार भीड़ होती है। एक भी पार्टी का बता दीजिए कि जिसका 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, उस पार्टी के लोग उसके नेता को सुनने के लिए, अब लोग उसी में से 2-4-5 ठो, जहां 25,000 का भीड़ है, 30,000 का भीड़ है, तो 2-4-5 ठो लोगों से जानबूझ के बुलवाने के लिए पहले से सेटअप रखते हैं कि मैं कैमरा लेके जाऊंगा और आपको बोलना है कि मुझे 300-400 हम प्रत्याशी की सभा की बात कर रहे हैं। मैं प्रत्याशी की सभा की बात अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा प्रत्याशी ही भीड़ लाते हैं ना। अच्छा भीड़ कौन लाता है? हाँ आप अगर नेता का आदेश हुआ कि फलाने डेट में आपका सभा है, हाँ तो वही 10 प्रत्याशी मिलके लाते हैं ना, एग्जैक्टली वही भीड़ लाते हैं। हाँ हाँ जी अच्छा ठीक है। प्रशांत के अंदर एक कमी बताइए जो रामाधार सिंह जी को लगता है कि ये तो यार खलती है कहीं ना कहीं। जो दूसरे को बुराइयां को सामने उजागर करने वाले कुछ व्यक्ति तो में होगा कोई सर, कमी नहीं है। कुछ भी नहीं है। वही उनमें कमी है कि सच्चाई को सामने ला देते हैं। थोड़ा सा उनको इस पे करना चाहिए कि भाई लोग यहाँ पॉलिसी की राजनीति करते हैं, लेकिन हम युवाओं ने जिस तरीके से उनका साथ है और मजबूती के साथ साथ दिया है, लाग लपेट नहीं रखते, लाग लपेट नहीं रखना रखते हैं। चाहिए। हाँ नहीं, उनको मतलब जिस तरीके से, लेकिन कैसे रख के भी कैसे करेंगे। वो व्यक्ति ने जब ठाना है इस बिहार को बदलना है, तो बिहार तमाम बदलना चोरों चाहते का हो सारी चोरी को दिखाएंगे वो। जी। आपने कितना, जैसे आप सोचिए कि जिस विधायक के अकाउंट में 10 लाख रुपया होता है चुनाव लड़ने के वक्त, और जब 5 वर्ष विधायक रहता तो 10 करोड़ कहां से रहे, तो पूछना चाहिए ना लोगों को। अगर वो प्रशांत बोल रहे हैं कि आपके पास ये 10 करोड़ कहां से आ गया, तो इसमें इन सब चीजों को लोग कहता है कि ये मतलब स्पष्ट कर देते हैं। तो स्पष्ट तो होगा। आपने आज तक जितना हमारे प्रदेश को लूटा है, हमारे उम्मीदों को लूटा है, इसको आप उनकी कमी मानते हैं? नहीं, मैं कमी नहीं मानता हूँ इसमें। कमी मैं कहा, मैं उनकी अच्छाई बता रहा हूँ। अच्छा ही बता, कमी उनमें कुछ भी नहीं, कोई कमी नहीं। ठीक है। शराबबंदी को वापस लागू करने की बात करते हैं प्रशांत, आप उसका समर्थन करते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल समर्थन करता आपको ऐसा नहीं लगता कि गुजरात जो आपके साथ वाला राज्य है जिसने इस देश के अंदर शराबबंदी कर रखी है और सफलतापूर्वक कर रखी है, और उससे उस राज्य को फायदा हो रहा है काफी हद तक, आप ऐसा नहीं सोचते कि शराब को लागू कर देने के बजाय गुजरात मॉडल अपनाया जाए शराबबंदी का? अब हमारा बिहार किसी को फॉलो नहीं करेगा। बिहार शेयर्स बॉर्डर अक्रॉस सो मेनी कंट्रीज लाइक आई गेस 3, तो 3 देशों से जब आप सीमाएं शेयर करते हैं तो उसके अंदर काफी ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है शराब आने की, लीगल आने की। छोटी सी घटना बता दे रहा हूँ जी। क्यों शराब ओपन होना चाहिए जी। पहले ही आपने क्वेश्चन किया तो मैं उसको जवाब देता हूँ। जी जी। आज के लगभग
1 वर्ष पहले मेरे ही पंचायत जहां से मैं सरपंच हूँ वर्तमान में, उसी पंचायत में 9 लोगों की मृत्यु होती है जहरीली शराब पीने के कारण से। मैं जब भी पंचायत का दौरा करता हूं या कोई समस्या होता है, मैं पंचायत में जाता हूं। चूंकि मैं सरपंच हूं तो मेरा मुख्य काम है लोगों को समस्या का समाधान करना। ठीक है। उस दरमियान में मैं जब भी जाता हूं उन लोगों के बीच में, तो वो 9 घर को मैं उजड़े हुए अपने आंखों से देखा हूं। उनके बिलखते हुए परिवार, उनकी बच्चियों का शादी का जिम्मेवारी उस विधवा महिला पे आकर के एकदम झलकते रहता है, उनके चेहरे पे साफ दिखते रहता है। वो बोलती हैं कौन अब हमारा कौन क्या करेगा। काश अगर उस गरीब परिवार को, उस व्यक्ति को अगर अच्छा, देखिए जो व्यक्ति दिन भर काम करेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, जो लेबर होता है दिन भर मेहनत खेत में करता है, बधार में करता है, रिक्शा चलाने का काम करता है, ठेला चलाने का काम करता है, शाम में अगर 2-4 पैक नहीं पिएगा, एक तो उसको 500 मजदूरी मिला। आप पीते? नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। ठीक है। मैं बिल्कुल कोई भी नशा सेवन नहीं करता हूँ, ये हकीकत है। तो ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, करूंगा भी नहीं। आप क्या करूंगा। हाँ, लेकिन उस स्थिति को वो बेचारा जब शराब पीने चला जाता है तो उसको पता नहीं होता है कि शराब जहरीला उसको शराब जहर मिल रहा है। ठीक है। 9 परिवार उजड़ गया एक गांव में। वो उस दिन से मुझे उनकी बात बिल्कुल सही लगती है कि आप इसका कंडीशन अप्लाई करो कि इस कंडीशन में आपको इतना ही इतनी लिमिट तक शराब मिलनी चाहिए। भाई हमारा, आपने कहा कि गुजरात का रोल मॉडल फॉलो करना चाहिए। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी लगातार सीएम रहे हैं। जब तक हम सिर्फ शराबबंदी वाले रोल मॉडल की बात की है, रोल मॉडल दूसरे की बात नहीं की। प्रदेश की आपने बात किया कि भाई इसको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ शराबबंदी में, शराबबंदी जी भाई विकास की बात कहाँ से होगी। हमारा सारा रेवेन्यू आप बंद कर दे रहे हो, बालू बंद कर देते हो, कभी शराब बंद कर देते हो, कभी ये पहाड़ बंद कर देते हो। तमाम जहां से रेवेन्यू आने का जो सिस्टम है आप बंद कर देते हो, तो कहां से राज चलेगा, कहां से आप रोजी रोजगार दे पाओगे। आप कह रहे हो कि मैं 2500 ये माँ बहन योजना जो आया है अभी, माई बहन योजना, मैं आपको खाते में 2500 डालूंगा। इन सब के लिए पैसा भी चाहिए ना। आप तमाम चीजों को अगर व्यवस्थित करोगे तब तो पैसा आएगा। तो उनकी खुद की सरकार का रेवेन्यू उन्होंने कम कर रखा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अपनी आप ये लगातार अभी बंद नीतीश सरकार ने कर रखा है। नीतीश सरकार उन्हीं के साथ अलायंस है ना? किनके साथ? भाजपा के साथ। हाँ, भाजपा के साथ अलायंस है। तो वही इनके देखिए, कुछ महिलाएं इससे काफी खुश होती, उनको वोट भी करती हैं। लेकिन जिन महिलाओं का घर उजड़ जाता है, वो लास्ट में जब आपके साथ कोई दुर्घटना होगा तो लास्ट में आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपका क्या मानना है? मेरा व्यक्तिगत से मानना है कि इसके लिमिटेशन करके शराब चालू होना चाहिए, जिससे रेवेन्यू जो आएगा, जिससे हमारा प्रदेश की विधि व्यवस्था स्ट्रॉन्ग करने में काफी मदद होगा। ठीक है। अच्छा, एक आरोप प्रशांत पर ये लगता है कि उनमें थोड़ा ईगो बढ़ गया है। लाइक वो अपना चेहरा सबसे आगे रखना चाहते हैं, और कोई जो नया चेहरा आ रहा है उसको अपने से आगे नहीं जाने देना चाहते हैं। क्या इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है? कौन सी बात में इनका ये बिल्कुल, आप जिस समय ये पद यात्रा स्टार्ट किए हैं, आज तक नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम लोगों को पहले बोलने का मौका देते हैं। प्रशांत तो बाद में। हमने आप ही का इंटरव्यू देखा सर, आप ही बोल रहे थे ये बात। क्या? कहाँ? कि आपका एक पॉडकास्ट देखा हमने, 1 महीने पहले का कुछ पढ़ा है। आपने उसमें बोला कि हम सभा के अंदर खड़े थे, मनीष कश्यप को प्रशांत पार्टी के अंदर पदभार ग्रहण करा रहे थे। हमने ये कहा जी कि जैसे मान के चलिए कि हम लोग 10 नौजवान लड़के वहां पे खड़े हैं, तो उस स्थिति में उस दिन मनीष कश्यप का ज्वाइनिंग था। हाँ, वही पदभार ग्रहण कर रहे थे। हाँ, उसी पर हमने कहा था कि तमाम लोगों का ध्यान रख करके हर लोगों को एक सम्मानित करना होता है। उसमें तो हमको कब के बेचारे, हमको उससे पहले हम लोग जुड़े हुए, 2 वर्ष पहले से जुड़े हुए। मनीष जी को तो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके आपसी सहमति से उनको लाया है। आज पार्टी के लिए अच्छा काम भी कर रहे हैं। उसमें मैं किसी तरीके का कोई बात ही नहीं है, वैसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। और पार्टी का जो आदेश है सम्मान और एकदम आखिरी होता है। ठीक है, मान के चलते रामाधार सिंह जी को टिकट मिलता है और विधायक बन जाते हैं। आप हमें 3 ऐसे प्लान्स बताइए जिससे आप अपने क्षेत्र के, हमें मैंने जो रिसर्च करी उसमें पाया कि आपके क्षेत्र में कुपोषण की काफी ज्यादा समस्या है। ठीक है, 3 हमें ऐसे प्लान्स बताइए जो आप लागू करने वाले कुपोषण को दूर करने के लिए, और नक्सलवाद के लिए भी बताइएगा। सबसे पहला मैं वहां पे किसानों के लिए उचित सिंचाई का व्यवस्था करवाऊंगा, जिससे कुपोषण की शिकार से दूर होंगे। ठीक है।
अच्छा फसल पैदा होगा, ठीक है। अच्छा सिंचाई का सुविधा होगा, हाँ। धान चावल गेहूं तमाम जितने भी हमारे फसल हैं जो बच्चों को पौष्टिक ऐसी चीज बताइएगा जो आप अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेते हैं, मैं प्रशांत पूरी के जिम्मेवारी प्रशांत मैं वाला मत पूरी बताइएगा। जिम्मेवारी ये लेता हूँ। ठीक है। मैंने अकाल झेला है, 5-5 वर्ष अकाल झेला है, मेरे उसी धरती पे हमारी जन्म हुई है। ठीक है। मैंने 5-5 वर्ष अकाल झेला है, हाँ। नक्सलिज्म को झेला है। नक्सलिज्म को झेलने के लिए थाना विधि व्यवस्था सब स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, हम्म। किसान के लिए सिंचाई का उत्तम व्यवस्था किया जाएगा, एक और ये नक्सलिज्म झेलने के लिए तमाम जितने भी पुलिस प्रशासन जितना भी क्राइम होता है उसको मजबूत किया जाएगा। दो। जब मैं विधायक बनूंगा तो तमाम थाना में औचक निरीक्षण करूंगा, हम्म। स्कूल व्यवस्था को मजबूत करूंगा, उसमें भी औचक निरीक्षण करूंगा। ठीक है। आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे हो, ठीक है। किस तरीके से नहीं पढ़ा रहे हो। हम्म। अगर आपकी एक भी शिकायत मिलेगी तो आपको एकदम एकदम अच्छा स्कूल में कैमरा भी लगवाऊंगा। जितने भी हमारे दिल्ली वाला मॉडल लागू करना चाहते हैं हाँ, स्कूल मैं का? स्कूल में कैमरा लगवाऊंगा, बच्चे कितने देर पढ़ रहे हैं, केजरीवाल से इम्प्रेस्ड है आप स्कूल मॉडल से? नहीं कुछ देखिए, मैं स्कूल मॉडल से मैं स्कूल मॉडल की किसी से इम्प्रेस, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, ठीक है। मेरी खुद की भी सोच है, मैंने केजरीवाल का तो नाम लिया नहीं। हाँ। हमने कहा कि अगर आप स्कूल किसी भी चीजों को सुधारना चाहते हैं हाँ। तो आप उसको देखिए, तमाम लोग उसको बड़ा स्क्रीन एक बाजार में चलते रहेगा कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि खेल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो तमाम चीजें फ्लैश आप ये मानते तो है अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया स्कूल के अंदर, आप मानते या नहीं मानते? नहीं, काम अगर स्कूल के लिए उन्होंने शिक्षा में अगर बेहतरीन काम किया तो अच्छा काम किया जी। हमारे बच्चों भी अच्छा, बच्चों के लिए अगर मैं सोच रहा हूँ कि हमारे विधानसभा में बच्चों के लिए स्कूल में कैमरा लगना चाहिए, उनके लिए ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, बच्चों को एकदम डिसिप्लिन परमानेंट मेंटेन करने के लिए, और बच्चों को खेलने के लिए एक अच्छा स्टेडियम भी बनवाऊंगा। खेल से आप स्वयं भी जुड़े हैं? हाँ, मैं खुद जुड़ा हूँ, जी। मैंने क्रिकेट खेला है काफी दिन। हाँ। लेकिन अफसोस की बात, मैंने कास्को खेला, आज मैं ड्यूज खेला होता तो कम से कम एक बड़ा स्टेज पे होता। वही है ना, जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है, अच्छे कोच नहीं मिला, अच्छा ग्राउंड नहीं मिला, अच्छा पिच नहीं मिला। तो मैं जिसको झेला हूं अपने बच्चों को नहीं झेलने दूंगा। अच्छा ग्राउंड बनवाऊंगा उनके लिए, अच्छा पिच बनवाऊंगा, पूरे किट का व्यवस्था करवाऊंगा, बच्चों को ड्यूज से जब अपना करियर स्टार्ट करेंगे, जो फुटबॉल खेलता होगा अच्छा ग्राउंड दूंगा, अच्छा फुटबॉलर बनेंगे। हॉकी खेलना होगा उनके लिए पूरा मैट तैयार करवाऊंगा जहाँ पे हॉकी अच्छा से खेल सके, वॉलीबॉल के लिए पूरी सिस्टम तैयार करवाऊंगा। जिनमें जो प्रतिभाएं होंगी खेल के प्रति, ठीक है। शिक्षा हर व्यक्ति जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन जिसमें जो क्वालिटी और टैलेंट होता है उसको मारना नहीं है, उसको आगे बढ़ाना है। जिस बच्चे में जो टैलेंट होगा, अच्छा क्रिकेट खेलेगा वो अच्छा क्रिकेटर बनेगा, जो बच्चा अच्छा फुटबॉल खेलेगा फुटबॉलर बनेगा, जो बच्चा अच्छा हॉकी खेलेगा। सिंगिंग का भी व्यवस्था रखेंगे हम लोग, जैसे जो अच्छा गाता बजाता होगा आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में? हाँ, मैं कभी कभी एक जमाना था जब मैं कुछ गुनगुना। अच्छा। तो उन सब चीजों में भी हम लोग उस पे हम लोग बेहतर काम करेंगे। जिस बच्चों में गाना उना गाने का भी टैलेंट है, जिसका भविष्य उससे बन सकता है, उन तमाम चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे। आपने 3 कहा, हमने 10 ऑप्शन आपके लिए बता दिया। इन सब चीजों पे मैं काम करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। आपके सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स हैं या फिर आपकी सोशल मीडिया की जो रीच है, उसका कुछ योगदान रहेगा आपको टिकट मिलने के अंदर कि जैसे पार्टी देखेगी कि इनकी अपने क्षेत्र के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी रीच है, ये अपनी बात जल्दी आसानी से पहुंचा पाएंगे, इसलिए आपको टिकट में? आप कहाँ से हो? हम राजस्थान से। आप राजस्थान से, मुझे कैसे जानते हो? सोशल मीडिया के माध्यम से। भाई आप समझ लो कि जब राजस्थान से मुझे देख रहे हो, मेरी कार कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, तभी आप तक पहुंचे हैं। रियलिटी बताइए, तभी आप तक पहुंचे हैं। आप समझ लो कि जो नौजवान, देखिए बिहार के अंदर सैकड़ों विधायक है, तभी हम आप तक पहुंचे हैं। आप भाई साहब समझ लो कि आप राजस्थान से आए हो जी, मेरी कुछ अच्छाई देख कर आए हो। ये सोशल मीडिया का देन है कि मुझे राजस्थान तक आप जैसा मजबूत भाई, सच्चा भाई के पास पहुंचा दिया। तो सोचे कि देश में कितनी दुआएं हमारे लिए करने वाले लोग हैं। तो ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि जिसकी भाई सोशल मीडिया स्ट्रांग होता है, या जिसके प्यार करने वाले लोग अच्छे होते हैं, या बहुत ज्यादा की संख्या में होते हैं, तो उनको कौन रोक सकता है? जिसके लिए इतने दुआएं हो रही है इस प्रदेश में, देश में, तमाम जगहों से, तो उसको भाई ये मैं अपना मतलब ये आप समझ लो कि मैं लोगों का आशीर्वाद मानता हूँ। प्रशांत काफी ध्यान देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख इन्फ्लुएंसर्स बना दूंगा ये जनसुराज का ये चुनाव खत्म होने से पहले। आपने देखे वो बात? उन्होंने देखा कि भाई आज मोदी जी को दुनिया में एक चीजों के लिए जाना, तो सोशल मीडिया के दम पे जाना। योगी जी आज क्या करते हैं, कहाँ पे उनका जेसीबी चल रहा है, तो ये तमाम चीज हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख पाते हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा चीज होता है कि आप अच्छा करो या बुरा करो, तमाम चीजें लोगों के बीच में पहुंचता है। लेकिन हम युवाओं के लिए एक इसमें रोजी रोजगार भी दिख रहा है। जैसे जो युवा अच्छा सोशल मीडिया में एक्टिव है, अच्छा मोबाइल है या उनमें क्वालिटी है अच्छी,
तो वो आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। हाँ, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, पैसा कमाने का एक स्रोत भी सोशल मीडिया बन रहा है। और आने वाला दिन में कोई भी एक युवा बेरोजगार नहीं होगा, मैं ये आपको अच्छा, बता हमारे रहा हूँ। लिए भी कह दीजिए एक बार कैमरे में देख के इनको सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल इनको सब्सक्राइब कीजिए। अनफिल्टर्ड रियलिटीज। और ये क्या, अनफिल्टर्ड रियलिटीज। अनफिल्टर रिलेटिव, रियलिटीज। ये भाई हमारे राजस्थान से हैं, जी। और ये तमाम बिहार में जितने भी हम युवा हैं, हम जैसे संघर्षपूर्ण लोगों का द, ये। द, 10,000 करवा दीजिए पूरे। अरे 10,000 नहीं भाई, आप इनका 1 लाख कर 1 लाख दीजिए, क्या करवाने दिक्कत है? इस देखिए। बिहार के धरती से मैं लोगों से आह्वान कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस भाई के लिए जितना हो सके मदद कीजिएगा, क्योंकि ये भाई आकर के बिहार की स्थिति को देख करके लगा कि नहीं, मैं वहां जा करके बिहार को, धरती को महसूस करूं, वहां की युवाओं का संघर्ष को देखूं, और हम जैसा संघर्षशील युवा को आज अपने चैनल में इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद आपको। 1 लाख करवा दीजिए। 1 लाख होना चाहिए। अच्छा प्रशांत, पहली उम्मीद है बिहार की या आखिरी उम्मीद है बिहार की? देखिए प्रशांत, पहली है और आखिरी भी रहेंगे, आप इतना भरोसा रखिए, क्योंकि ये वक्त बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, सोच बदल रहा है, युवाओं के प्रति उनका क्रेज बदल रहा है, और आने वाला वक्त हम तमाम युवाओं का होने वाला है। आप समझ लीजिए कि युवा बदलेगा तो प्रदेश बदलेगा, प्रदेश बदलेगा तभी देश बदलेगा। एक राजनेता सक्रिय राजनीति में जाने के बाद करप्शन में कितना ज्यादा मजबूर हो जाता है? पॉलिटिशियन इज बाउंड टू बी करप्ट और नॉट। आप मजबूर होते हैं राजनीति में जाने के बाद लूटपाट करप्शन करने के नहीं, लिए? क्यों मजबूर होंगे? इस पार्टी में तो पैसा दे रहा है, अब कहाँ मजबूर होता, पहले ये समझ लीजिए। जिस पार्टी में आप 5 से 6 करोड़ 10 करोड़ रुपया दे करके, पैसा ही कारण नहीं हो सकता ना सर, ये भाई भी साहब, कारण हो सकता है ऊपर से प्रेशर हो आपके पास भाई की। पहले आप समझ लीजिए, अभी तक जितनी भी पार्टी ने पैसा लेकर के विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है, सांसद बनाया, उन्हीं लोगों ने लूटने का काम किया है। जी। जो जिस पार्टी में अभी आपने देखा होगा कि जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जब 4 लोगों पर प्रशांत ने ऑब्जेक्शन किया कि आपने इन इन चीजों में घोटाला किया है, आप स्पष्टता रखो, कहा कि नहीं कहा? जी बिल्कुल कहा। नीतीश कुमार पे क्यों आज तक किसी ने अंगुली नहीं उठाया? नीतीश कुमार पे अंगुली उठा कि उनका उम्र का तकाजा उनके ऊपर असर कर रहा है। एक आदमी का रिटायरमेंट का वक्त होता है, उनकी ईमानदारी पे कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। यह भी एक आरोप है, आपने सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, यह भी एक आरोप है कि प्रशांत जो है नीतीश पर आरोप नहीं लगा रहे, क्योंकि प्रशांत को लगता है कि अपनी सीट कम आने वाली है, और जब सीट कम आएगी तो नीतीश और अपनी सीट मिलाकर सरकार बना ली जाएगी। ऐसा नहीं है, प्रशांत ने आपको अनेक वीडियो में भी कहा है कि हमारा 120 से 25 आएगा, मैं अपनी हार मानूंगा। मुझे लगता है कि मेरी यहाँ पर कमी हो गई, या मैं बहुत हमारे मेहनत को लोगों ने नहीं सराहा या नहीं अपनाने का काम किया। तो इन तमाम चीजों को जो स्पष्ट कर दिया है कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। 60 से 70 विधायक जीतेंगे, मैं उनको छोड़ दूंगा कि भाई आप स्वतंत्र हैं, आप अपने तरीके से चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, आप विधायक बनते हैं, जन स्वराज के 50 विधायक टोटल बनते हैं, आपको स्वतंत्र कर दिया जाता है कि आप अपनी इच्छा जो करिए, आप क्या करेंगे? नहीं, मैं प्रशांत की विचारधाराओं को अलग नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जो पार्टी ये लगता है अगर हम लोग विधायक जीत गए, प्रशांत ने कहा कि भाई 50 विधायक हमारा जीत जाएगा या 60 विधायक जीत जाएगा, मैं उसको स्वतंत्र कर दूंगा। स्वतंत्र का मतलब ही थोड़ी होगा कि आप चलिए करप्ट पार्टी के साथ आप जाकर के वही करप्ट प्रशांत के पीछे ही चलेंगे आप तब भी? हाँ, अगले 5 साल फिर मेहनत करेंगे? 5 साल मेहनत करूंगा। ठीक है, मैं 5 साल मेहनत करूंगा, क्षेत्र में विकास करूंगा, तमाम जगह से जहां हमारी सुख सुविधा है, जो प्रोटोकॉल में संविधान का नियम में है कि आप यहाँ से इतना फंड आपको मिलेगा ही मिलेगा आपको विकास करने के लिए उस विधानसभा का, मैं करूंगा। उसमें मुझे किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम लोग जितने भी लोग हैं इस पार्टी में, वैसे भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, उनको भी प्रशांत लड़वाने का काम ये तो वो बार बार मेंशन करते हैं। अगर वो जीत जाएंगे, ऐसा थोड़ी कि किसी पार्टी का दामन थाम लेंगे। प्रशांत तो 1 रुपया ले नहीं रहे हैं, आपको टिकट दे रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं दे रहे हैं, आपको चुनाव लड़वाने का जितना भी उनके पास विधि व्यवस्था है, तन मन धन जो भी है, सब मिलके वो लड़वा रहे हैं। तो आपको तो वफादारी से काम करना चाहिए। अब आपके अंदर है कि नहीं मैं विधायक बन जाऊंगा, तो किसी ने ऑफर कर दिया कि तमाम चीजों में मुझे वहां जाना चाहिए, तो अभी तो आपके विचारधारा के ऊपर। इन केस अगर प्रशांत फ्री कर दे और कोई चला जाए तो फिर तो उनके ऊपर के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जिम्मेवार होता है वो पार्टी जो कम से कम उस प्रत्याशी से जबरदस्ती 5 से 6 करोड़ लेकर के उसको टिकट देता है। एग्जैक्टली। तो करप्शन तो करेगा भाई, वो पैसा दे के चुनाव जीतेगा तो वो वसूल करेगा, वापस पैसा वसूल करेगा। जो पैसा अभी जब खरीद बिक्री का जब चीज हो गई राजनीति, तो वो जीतने के बाद कहां से भला करेगा लोगों का? तो आपको चाहिए कि 1 रुपया ना लेके उसके टैलेंट के आधार पे आप उसको टिकट दीजिए, उसके कार्यों के आधार पे आप टिकट दीजिए, उसमें जितनी उसके अंदर क्वालिटी है उसके अनुसार से
आप टिकट दीजिएगा, वो काम बेहतर करेगा। जी, ठीक है, थैंक यू सर, बहुत Thank बहुत you. थैंक यू आपके यहाँ आने के लिए। चलिए, धन्यवाद।